नगर निगमों के महापौर को गनमैन दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के 16 नगर निगमों के महापौर को गनमैन दिए जाएंगे। नगरीय विकास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गृह विभाग को इस संबंध में पत्र लिखने की बात कही है। मंत्री विजयवर्गीय ने महापौरों से कहा कि कम टेंडर पर कई ठेकेदार ठेका ले लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। ऐसे ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जरूरत है। दुकानदार की मदद से पकड़ाया 7 मौत का आरोपी डॉक्टर। दमोह के मिशन अस्पताल में 7 हार्ट पेशेंट की मौत के आरोपी डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैम को पुलिस ने प्रयागराज से सोमवार रात गिरफ्तार कर लिया। यहाँ वह एक फ्लैट में छिपा था। पुलिस ने यहाँ एक चिकन दुकानदार की मदद से उसे घेराबंदी कर पकड़ा। रात करीब 11:30 बजे पुलिस उसे दमोह लेकर पहुंची। रतलाम, नीमच समेत 8 जिलों में आज लू का अलर्ट। मध्य प्रदेश में गर्म हवाओं की वजह से तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। सोमवार को नर्मदापुरम और रतलाम सबसे गर्म रहे, जबकि प्रदेश के 5 बड़े शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में सीजन की सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी। ऐसी ही गर्मी मंगलवार को भी पड़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक इंदौर, उज्जैन और धार में रातें गर्म रहेंगी, जबकि श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, गुना, नीमच, मंदसौर और रतलाम में लू का अलर्ट है। 9 और 10 अप्रैल को भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर में भी हीट वेव चलने की संभावना है। गाजा फिलिस्तीन पर बोले कैलाश सत्यार्थी। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और मशहूर बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी ने गाजा और फिलिस्तीन में बच्चों के साथ हो रहे भीषण अत्याचारों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वहां जो भी कुछ हो रहा है वह पूरी मानवता के लिए शर्मनाक है। लंबे समय से फिलिस्तीन के निरपराध बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को गुलाम बनाया। इसके दुष्परिणाम आज भी देखने को मिल रहे हैं। तब से लेकर अब तक कई मासूम बच्चे जन्म ले चुके हैं, कुछ तो माँ के पेट में ही मर गए हैं। इंदौर में 9 अप्रैल से घोषित होगी बीजेपी मंडल कार्यकारिणियां। इंदौर बीजेपी ने मंडल कार्यकारिणी गठन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। 9 अप्रैल से मंडल कार्यकारिणियों की घोषणा शुरू होगी। नगर संगठन ने रामनवमी तक सभी मंडल अध्यक्षों को कार्यकारिणी के नाम सौंपने के निर्देश दिए थे। अब तक 35 में से लगभग 18 मंडलों ने अपनी सूची सौंप दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शेष मंडल भी जल्द सूची सौंप देंगे। इसके बाद जातिगत और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कार्यकारिणियों की घोषणा की जाएगी। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के 27% ओबीसी आरक्षण के सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इससे अब ओबीसी वर्ग को बढ़ा हुआ आरक्षण देने में कोई कानूनी रुकावट नहीं रही। 2019 में कमलनाथ सरकार ने आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया था। इसके खिलाफ हाई कोर्ट ने 2023 में रोक लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद रास्ता साफ हो गया है। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत नरवाई जलाने पर सख्त रोक लगा दी है। अब जिले में गेहूं की कटाई में प्रयोग होने वाली कंबाइन हार्वेस्टर में स्ट्रॉ रीपर लगाना अनिवार्य होगा। ये निर्णय पर्यावरण और कृषि भूमि की सुरक्षा के उद्देश्य से लिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वक्फ संपत्तियों की फिजिकल वेरिफिकेशन में आएगी तेजी। केंद्र सरकार के नए वक्फ कानून के बाद मध्य प्रदेश सरकार भी इन संपत्तियों पर तेजी से कार्रवाई करेगी। आज मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें वक्फ प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जों और सर्वे को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। कलेक्टरों से इन मामलों में रिपोर्ट तैयार करने को भी कहा गया है।